देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 10.2। देखिए 1 नंबर प्रश्न है, कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त है, ठीक है, और इसका केंद्र क्या है वो मान लेते हैं। कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक स्पर्श रेखा की लंबाई है, ठीक है, और इसको इससे मिला दीजिए, इसको क्या मान लीजिए Q। तथा स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, ये 24 है, ठीक है, क्या है 24 सेंटीमीटर है। अब फिर कहता है Q से केंद्र की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये कितना दिया, 25 सेंटीमीटर। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। देखिए वृत्त की त्रिज्या यहाँ देखिए होता है क्या, ये वृत्त हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंगे तो क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। अगर यहाँ O है, इतना दूर लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। वही यहाँ O है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, त्रिज्या होगा। और होगा तो हमने लिख देते हैं त्रिज्या कहिए या O Q बराबर, ठीक है, इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब इस पे क्या होगा, रूट होगा, तो ओ क्यू बराबर कितना होगा, 625 माइनस 576। इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 49 की वर्गमूल कितना 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना मालूम हो गया, 7 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी का 2 नंबर यहाँ बता देते, 2 नंबर देखिए 2 नंबर प्रश्न आकृति दिया है 10.11। देखिए आकृति दिया हुआ है, यहाँ O है, ये P ये Q, ये P दिया है, ये क्या दिया है Q दिया है, यहाँ से यहाँ तक क्या T मान लीजिए, कोई दिक्कत। तो कहता है इसमें देखिए, कहता है प्रश्न कि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है। देखिए 2 स्पर्श रेखा है। कहता है कि कोण POQ बराबर कितना दिया है, 110। कहता है कोण PTQ बराबर क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो एक बात ध्यान दीजिए, हर हमेशा हमने क्या लेते हैं, कोण। ध्यान दीजिए यहाँ तो दिया हुआ है POQ प्लस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए POQ हो गया इधर, ठीक है। अब यहीं से लेते हैं PTQ प्लस, ध्यान दीजिए OQT, ठीक है, प्लस OPT, कोण OPT बराबर कितना 360। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये तो दिया हुआ है कितना 110 प्लस, ये दिया हुआ है नहीं दिया, ये चाहिए PTQ प्लस, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि OQT हमेशा ध्यान दीजिए, ऐसे हमने लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज है ABC। तो क्या देख रहे हैं, हमने लिए त्रिभुज ABC, तो ये बीच वाला क्या हो जाता है, समकोण होता है, समकोण होता है तो 90 डिग्री बनेगा। उसी तरह OQT ये यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस। फिर देखिए OPT, ध्यान रखिए 90 बन गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा 90 बराबर क्या हो जाएगा 360 होगा, कोई दिक्कत। अब क्या काम करना है, सभी को जोड़ देना है, सभी क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए 9 दूना 18 110 कितना 290 प्लस कोण P या TQ बराबर 360, कोण PTQ बराबर 360 माइनस 270, तो कोण क्या हो जाएगा 290। तो कोण P और TQ बराबर कितना हो जाएगा 70। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत समझे। अब देखिए इसी का 3 नंबर प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया, कहता है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखा की है। देखिए तो सबसे पहले एक वृत्त बनाइए, यहाँ A है, यहाँ क्या है B है, इधर क्या मान लीजिए O, तो इसको इससे मिला दीजिए, इसको सॉरी थोड़ा तिरछा कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा हो, ये A हो गया, ये B हो गया, इसको क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको मिलाइएगा तो मिला दीजिए। कहता है वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, देखिए PA और PB
स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। कितना डिग्री के कोण पर? 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। कहता है कोण POA बराबर क्या होगा, ये पूछा जा रहा। तो हम ध्यान दीजिए, अगर ये पूछा जा रहा है तो हमने लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, AOB प्लस कोण APB प्लस, अब देखिए हम AOP लेते हैं और फिर क्या लेना पड़ेगा, BOP लेना पड़ेगा। तो लीजिए, या तो PAO लीजिए, क्या हो जाएगा AOP। सॉरी यहाँ देखिए, कहता है यदि एक बिंदु है P से O केंद्र वाले, कहता किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखा की कहता 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कहता है कोण POB बराबर है। तो देखिए हमने क्या लिए, AOB लिए, ठीक है, प्लस APB लिए, ठीक है, ये ले लिए प्लस। अब देखिए हमने क्या लेते हैं, POB प्लस APB। तो यहाँ से इतना दूर हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। PBO ले लेते हैं, क्या लेंगे, PBO ले लीजिए प्लस, और इधर से क्या लीजिए, PAO ले लीजिए, PAO बराबर कितना, 360 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, याद देखिए, अब ये 360 डिग्री हो गया, इसका मान दिया हुआ है, AOB तो नहीं दिया हुआ है, AOB प्लस, देखिए इसका मान 80 डिग्री किताब में दिया हुआ है, ठीक है। अब प्लस ये दो कितना हो जाएगा, 90, अब बराबर 360, अब 27 260, यहाँ हम लिख देते हैं कोण AOB पहला 260 बराबर कितना, 360, AOB बराबर 360 और माइनस 260, AOB बराबर कितना, 100। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 100 हो गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए POA। एक बात ध्यान दीजिए, कोण POA प्लस, ठीक है, अब POB बराबर किसके बराबर है, ठीक है, AOB के बराबर है, कोण AOB बराबर, थोड़ा देर की ये दोनों आपस में क्या बराबर है। तो बराबर अगर मान लेते हैं, कोण POA प्लस POA बराबर कितना, कोण AOB 2 कोण POA बराबर, अब इसका तो मान निकल चुका कितना, 100, कोण POA बराबर 100 बटे कितना 2 कट कितना 50 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब 4 नंबर से हम बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर बता चुके थे। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, देखिए 4 नंबर कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाते हैं, एक वृत्त लीजिए, ये वृत्त है, और कहता है व्यास, ये क्या है, व्यास है, इसको हम P मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, Q। फिर से क्वेश्चन पर सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास, ये वृत्त हुआ, इसका एक व्यास हो गया, ठीक है। कहता है व्यास के सिरों पर, ये सिरा हो गया, ठीक है, सिरों पर कहता है खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। इस सिरा पर है ना एक स्पर्श रेखा खींची, यहाँ भी क्या एक स्पर्श रेखा खींची, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, इसको क्या मान लेते हैं, D। कहता है स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो सबसे पहले देखिए इसका क्या केंद्र मान लेते हैं। तो सबसे पहले माना के लिखिएगा, माना के लिखिएगा, माना कि एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है। माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए तो PQ क्या है, व्यास है, ठीक है, PQ क्या है, व्यास है। तो लिखिएगा PQ व्यास पर AB तथा, ठीक है, AB तथा CD दो स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है। तो दिक्कत, अब देखिए तो स्पर्श रेखा लिख दी है। अब देखिए हमने क्या लिखते हैं, AB,
या पी क्यू, तो पी क्यू लंब किस पे डाला गया है? ए बी पर। तो दिक्कत आता था। फिर देखिए पी क्यू पर एक लंब डाला गया है, क्या? सी डी। तो दिक्कत समझे, जब इस पे लंब डाला गया है पी क्यू, ठीक है, और सी डी पर लंब डाला गया है क्या? पी क्यू, तो हम लिख सकते ए बी किसके बराबर है? सी डी। तो लिख सकते हैं ए बी समांतर क्या? सी डी। यही हमें क्या करता है? प्रूव करने के लिए। तो दिक्कत समझे, ये हो गया आपका 4 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4-5 कहता सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, यहाँ स्पर्श रेखा है, इसको मान लेते हैं पी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ क्या मान लेते हैं? ओ। इसी से एक और मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? क्यों मान लेते हैं? तो सबसे पहले इसमें माना कि लिखते हैं, माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? ओ है, ठीक है। अब देखिए स्पर्श रेखा, तो लिख सकते हैं ए बी एक स्पर्श रेखा, ए बी स्पर्श रेखा है, किसका है? तो पी का है। हम लिख सकते हैं ए बी क्या है? एक स्पर्श रेखा है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा देर के लिए, हमने अगर लेते हैं ए बी, अगर लंब लेते हैं किस पे डाला गया है? तो ओ पी पर, ओ पी पर डाला गया। ए बी लंब किस पे डाला गया? ओ पी पर डाला गया। अगर इसका लेते हैं कोण ए पी ओ कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो इधर सदर देते हैं कोण बी पी ओ क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो देखिए कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ बराबर कितना? 90 डिग्री, ठीक है। देखिए ये दोनों 90 डिग्री जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए कहता स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है या होकर जाता है। समझे, यही क्या हो जाएगा आपका? प्रूव्ड हो जाएगा। समझे, यही क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। तो दिक्कत समझे यहाँ पर है? अब ये हो गया आपका 5 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर में कहता है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी है, कहता है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा लेते हैं, एक यहाँ से स्पर्श रेखा लेते हैं, ठीक है। इसको ओ ए क्या मान लेते हैं? इसको पी मान लेते हैं। तो कहता है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 सेंटीमीटर दूरी है, और स्पर्श रेखा की लंबाई है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो फिर कहता है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ठीक है। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ ए पी का स्क्वायर का, इसका क्या रूट हो जाएगा? तो ओ ए बराबर ओ पी का स्क्वायर, तो किसका? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का, तो ओ ए बराबर 25 माइनस 16, तो ओ ए बराबर, इसको घटा दे कितना? 9। तो ओ ए बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा? त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर कौन सी? 3 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह 6 नंबर कंप्लीट है, नोट कर लीजिए। 7 नंबर से बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 6 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, कहता दो सकेंद्रीय वृत्त बनाए। देखिए सकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? एक तो वृत्त छोटा होना चाहिए, फिर इसके ऊपर एक वृत्त क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, और इसका केंद्र क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं, ठीक है। कहता दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिए हमने इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसका
ये जो छोटा वृत्त की त्रिज्या है ना 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक है ना वो कितना है 5 सेंटीमीटर। इसको P मान लेते हैं, या इसको A मान लीजिए, इसको P, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मानिएगा क्या हो गया, B हो गया। कहता है कि वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक है नहीं जीवा हुआ, ए भी क्या हो गया, जीवा हो गया, ठीक है। कहता है इसी जीवा की लंबाई क्या होगा, तो कहता है छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या निकालेंगे, एपी, ठीक, क्या निकालेंगे, एपी। और ये 5 सेंटीमीटर दिया, ये क्या दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हमने लिखते हैं ओ ए स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर ओ पी स्क्वायर, एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। अब देखिए ए ओ का स्क्वायर करने के लिए ये दिया हुआ कितना 5 का स्क्वायर बराबर एपी, ये दिया है नहीं दिया है, एपी स्क्वायर ओपी स्क्वायर, ओपी तो दिया हुआ कितना 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 बराबर एपी स्क्वायर प्लस 3 दिया है 9, ये प्लस इधर आएगा क्या होगा माइनस एपी स्क्वायर, ठीक है। तो ये घट जाएगा क्या हो जाएगा एपी स्क्वायर बराबर 16, तो एपी बराबर कौन सी रूट 16, 16 बराबर कौन सी 4, कोई दिक्कत। अब ये तो मालूम हो गया, हमें क्या मालूम हो गया एपी, एपी कितना 4 है। अगर यहाँ से यहाँ तक ये 4 हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 4 होगा। तो हमको क्या कहता है जीवा यहाँ से यहाँ तक ए बी बराबर, तो ए बी क्या होता है ए पी प्लस बी, ए पी कितना देगा 4 प्लस 4 बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ गए। अब देखिए ये हो गया 7, 8 नंबर देखिए 8 नंबर कहता है एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो देख लीजिए यहाँ चित्र दिया हुआ है, ये हुआ वृत्त और इसी के परिघ ऐसे दिया है, ये कैसे दिया है, ये कैसे दिया है, ठीक है। और फिर ऐसे मिलाया है इसी के परिघ, ठीक है। अब दिया ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये क्या डी, पी क्यू आर एस ऐसा दिया हुआ। तो कहता है तो सिद्ध करें कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हमने कहां से लेते हैं, देखिए ये छोर से लेते हैं ए से, ठीक है। हमने अगर ए पी लेते हैं बराबर क्या लेना पड़ेगा ए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब इस छोर पर आते हैं, ठीक है। इधर हमने लेते हैं बी पी बराबर क्या लेना पड़ेगा बी क्यू, क्या लेना पड़ेगा बी क्यू, समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आते इधर लेते हैं सी आर, इधर क्या लेना पड़ेगा सी क्यू, समीकरण, ठीक। अब यहाँ इस छोर पे आते हैं, ठीक। अगर हम लेते हैं डी आर, इधर क्या लेना पड़ेगा डी एस, समीकरण क्या 4। तो लिखते हैं समीकरण 1 2 3 एवं 4 को जोड़ने पर तो सभी को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस इधर होगा सी आर प्लस डी आर बराबर इधर क्या हो जाएगा ए एस डी एस, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा। तो अभी एक बात बताइए हमको ए पी प्लस बी पी, ठीक है। तो किसके बराबर है ए बी के बराबर है, तो इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया ए बी प्लस सी आर डी आर किसके बराबर है सी डी के बराबर, एक तो 2 हो गया। अब चलते इधर ए एस और डी एस किसके बराबर है ए डी के बराबर है प्लस अब बी क्यू सी क्यू और सी क्यू किसके बराबर है सी सी, यही क्या हो जाएगा कोई दिक्कत। ये 8 नंबर तक कंप्लीट हो गया, उतार लीजिए। देखिए 9 नंबर का हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। हम 10 नंबर से बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 8 नंबर तक बता चुके हैं, ठीक है। देखिए 9 नंबर के हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसलिए हम बता रहे हैं कितने नंबर से 10 नंबर से बता रहे हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न है,
कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी बराहा बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो सबसे पहले हमने क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक वृत्त है, इसको केंद्र मान लेते हैं, ठीक है। यहां से और यहां ये दोनों स्पर्श रेखा हो गए, इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या बी, और एक वृत्त के बाहर पी कोई बिंदु है, ठीक है। इसको मिला दीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना कि, लिखेंगे माना कि एक वृत्त है, ठीक है। माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है। माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या O है। वृत्त के बाहर P कोई बिंदु है, ठीक है। देखिए वृत्त के बाहर P क्या है, कोई बिंदु है, ठीक है, जो PA तथा PB स्पर्श करती है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो लिख दिए हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, तो क्या अगर त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOP एवं त्रिभुज BOP से, तो देखिए इसका क्या लिखेंगे, OA बराबर क्या OB है ना, ये क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। अब फिर लेंगे OP बराबर OP, ये देखिए ये इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा, दोनों का है, तो क्या लिखेंगे हम, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब उभयनिष्ठ लिख दिए। अब देखिए हमने क्या लिखते हैं, PA अब बराबर क्या PB, ये क्या है, PA PB क्या स्पर्श रेखा है, स्पर्श, ठीक है, लिख दिए। अब लिखेंगे सर्वांगसम से, तो सर्वांगसम क्या होता है, ये तो हम भुजा किए हैं बराबर, तो एस लिख सकते हैं। अगर कोण बराबर करते थे ए लिखते हैं। अब देखिए हम इसका अगर ये लेते हैं तो इसके बराबर क्या ये होगा, तो लिख सकते हैं कोण AOP किसके बराबर है, कोण BOP के बराबर है बराबर। अब देखिए P कोण OPA किसके बराबर है, कोण OPB के बराबर है। अब यहां से लेते हैं तो कोण POB बराबर क्या हो जाएगा, कोण POA, तो तीनों जब बराबर है, ठीक है, तो देखिए हम लिख सकते हैं कोण AOP, देखिए AOB अब प्लस, ठीक है, इधर क्या लिख सकते हैं ABO ABB, कोण ABB बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बनाएगा और ये भी क्या बनाएगा 90 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यही हमें क्या करता था, सिद्ध करने के लिए, तो दिक्कत समझे, ये तीनों बराबर करके डायरेक्ट प्रूव कर देंगे। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न है, कहता है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हमने क्या वृत्त बनाएंगे, ठीक है, इसके परिघ, अभी तुरंत ऐसा वाला चित्र देखे थे, तो ABCD, ठीक है, हमने इसको P मान लिया, इसको Q, इसको R, इसको S, ऐसा नहीं माने थे, ठीक है। तो इसको केंद्र मान लेते हैं। माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है O है। वृत्त के बाहर एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा आमने सामने बराबर है,
ठीक है, जिसकी भुजा आमने सामने क्या बराबर है। अब देखिए हमने इस छोर से लेते हैं, तो हमने लेते हैं AP, ठीक है, क्या लिए यहाँ से यहाँ तक, तो फिर लेना पड़ेगा इधर, तो बराबर AS, समीकरण फर्स्ट हमने इधर से लिए, तो BP बराबर क्या लेंगे BQ, समीकरण 2, यहाँ से आइए, अब देखिए यहाँ से लेते हैं, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा इधर लेंगे CR बराबर इधर क्या लेना पड़ेगा CQ, समीकरण 3। अब इधर आइए, इधर लेंगे DR बराबर, चलिए DR बराबर DS, समीकरण कितना 4, तो फिर क्या लेते हैं समीकरण 1 2 3 एवं 4 को जोड़ने पर क्या लिखते हैं, जोड़ेंगे, तो जोड़िए क्या होगा AP या प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर इधर जोड़िए, तो AS प्लस DS प्लस BQ प्लस C, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिए, AP प्लस BP किसके बराबर है, AB के बराबर, CR प्लस DR तो BC के बराबर, ठीक है, AS प्लस DS तो AD प्लस फिर हो जाएगा क्या BC, तो दिक्कत। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं AB बराबर क्या BC बराबर AD बराबर क्या BC, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं AB प्लस AB बराबर AD प्लस AD, तो 2AB बराबर 2AD कट गया, तो AB बराबर क्या होगा AD, देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा AD, जब AB बराबर AD होगा तो AB किसके बराबर है CD के बराबर है ना, CD के बराबर, AD किसके बराबर है BC के बराबर है, तो लिख सकते हैं AB बराबर AD बराबर BC बराबर DC, सब जब भुजा बराबर हो, ठीक है, तो ABCD क्या होगा समचतुर भुज होगा, लिख सकते हैं ABCD एक सम चतुर्भुज है, यही क्या हो जाएगा आपका प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरह आप देखिए 11 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए, 12 नंबर हम बता रहे हैं। देखिए इससे पहले 11 नंबर हम बता चुके थे, देखिए 12 नंबर प्रश्न है, कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचिए, देखिए दिया हुआ है चित्र ऐसे दिया हुआ है, एक त्रिभुज इसके परिगत, परिगत मतलब इसके अंदर होता है, एक वृत्त ले लीजिए, ठीक है, और ये केंद्र है O, ठीक है, तो ये मिला दिए इसको D, इधर से इसको मिला दिए तो ये हो गया E, इसको मिला दिए क्या हो गया F, ये B, ये क्या हो गया C, कोई दिक्कत। अब कहता है क्या, कहता है रेखा खंड BD, देखिए BD फिर कहता है DC, ठीक है, लंबाई, तो BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर, DC की लंबाई कितना दिया 6 सेंटीमीटर, कहता है क्या भुजा AB और AC चाहिए, तो भुजा कहता है AB चाहिए और फिर क्या कहता है AC, तो हमेशा यहाँ से यहाँ तक जो 6 दिया है तो इतना दूर भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 8 दिया है तो इतना दूर भी क्या होगा 8 होगा, कोई दिक्कत। हमने इतना दूर x मान लेते हैं, ये भी क्या मान लेते हैं x, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा x प्लस 8, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 14, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा x प्लस 6, कोई दिक्कत है, समझ गए। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये हो गया x प्लस 8, B हो गया x प्लस 6 और C कितना हो गया 14, कोई दिक्कत। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप देखते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, चलिए बताइए त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, याद नहीं है, चलो ये तुम बता रहे त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, चलिए आप बताइए त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ये तुम लोग पढ़ाई है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप √3 गुना A, तो बताइएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, A प्लस B प्लस C बटे 2 होगा, सही बात है, A प्लस B प्लस C बटे क्या होगा 2 होगा। तो देखिए A क्या है x प्लस 8, B क्या है x प्लस 6 और C कितना है 14 बटे कितना 2x 2x और 14 गुना कितना 28 बटे कितना 2,
तो 2 कॉमन कर लो, x प्लस कितना 14 बटे कितना 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x प्लस 14 हो गया। ये क्या निकल गया, s मालूम है। अब हम क्या काम करते हैं, निकाल लेते हैं s माइनस ए। तो s माइनस ए, तो देखिए s हो गया x प्लस 14 माइनस एक मान कितना है x प्लस 8, तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 कट गया, ये कितना हो गया 6 होगा। अब देखिए s माइनस बी, तो s कितना है x प्लस 14 माइनस, अब b का मान कितना दिया हुआ है x प्लस 6 मान लीजिए, ठीक है। x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 कैंसिल, ये कितना हो गया 8। अब हम निकाल लेते हैं s माइनस सी, तो s हो गया x प्लस 14 माइनस सी का मान कितना कैंसिल, तो हो गया ये कितना x। अब लिखते हैं हीरो के सूत्र से, क्या लिखते हैं हीरो के सूत्र से, तो क्या हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस क्या सी हो जाएगा। तो देखिए s है कितना, तो s कितना दिया हुआ है x प्लस 14 गुना s माइनस ए, देखिए s माइनस ए कितना है और s माइनस बी कितना है, s माइनस सी कितना है x है, तो कितना 48 x इंटू एक्स प्लस कितनी 14 होगा, इसको गुना कर दीजिए ये रूठे में रहेगा, तो 48 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या 14, ये रूठे में छोड़ देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब क्या लिखते हैं, देखिए तो हीरो सूत्र निकल गया, अब इसको मिला दीजिए, इसको इससे इसको इससे इसको इससे, ठीक है। ये 4 दिया, ये भी 4 ये भी 4 दिया, तीनों 4, तो लिखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए ए बी सी का क्षेत्रफल में 3 क्षेत्रफल बनता है, पहले ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है, ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस बी ओ सी का क्षेत्रफल, बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस ए ओ सी का क्षेत्रफल, तो ए ओ सी का क्षेत्रफल, यहाँ त्रिभुज लगा दीजिएगा सब में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए त्रिभुज ए ओ, देखिए ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 1/2, आधार क्या होगा तो ए बी और शीर्षलंब हो जाएगा ओ एफ, तो ए बी गुने ओ एफ प्लस फिर बी ओ सी का क्षेत्रफल, तो आधार क्या होगा बी सी, शीर्षलंब क्या हो जाएगा ओ डी, 1/2 गुने बी सी गुने ओ प्लस 1/2 अब गुने क्या हो जाएगा, देखिए ए ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ए सी गुने ओ ई, तो हो जाएगा लिख देते हैं ए सी गुने ओ ई, यहाँ तक समझे। देखिए अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ क्या लिखते हैं 1/2 ए बी, यहाँ से यहाँ तक क्या है एक्स प्लस 8 गुने शीर्षलंब कितना है 4 है, सभी का शीर्षलंब क्या होगा 4 होगा, फिर हो जाएगा 1/2 गुने बी सी 14 गुना 4 अब प्लस 1/2 गुना ए सी एक्स प्लस 6, यहाँ लिख दे एक्स प्लस 6 और शीर्षलंब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम क्या लिखते, देखिए इसको कैंसिल कर दिए 2 से, इसको भी कैंसिल कर दिए 2 से, यहाँ भी कैंसिल कर दिए कितना 2 से, तो ये हो जाएगा 2x 8 9 16 2x प्लस कितना 16 प्लस, तो 14 गुना प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस कितना 6 गुना 12। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अब इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए समझे, अगला पेज में हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक कोई दिक्कत है, चलिए नोट कर लीजिए आगे हम बताते हैं। देखिए हमने कहाँ तक बताया थे, देखिए ये 2x कितना हो जाएगा 4x प्लस ये 16 12 28 दोनों कितना हो जाएगा 56, इसमें हमने 4 कॉमन कर लेते तो x प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने इससे पहले क्या लिखे थे हीरो का सूत्र, हीरो का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो हीरो का जो क्षेत्रफल निकाले थे वो कितना रूट क्या निकाले थे 48 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x ये निकाले थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या निकाले थे
4 इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर भी स्क्वायर कर लीजिए और इधर भी क्या कर लीजिए। इधर जब स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या होगा 48 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स। इधर क्या होगा 16 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए 16 तिहाई 48, इसको इससे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 तिहाई, इसको क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। दिक्कत? ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 42x बराबर x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 14 दूना 28x। इसको इधर ले आइए, ठीक है। हम ले आते इधर 3x स्क्वायर प्लस 42x माइनस x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 196 इसको तो 0। अब इसको घटा दीजिए 2x स्क्वायर, इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा माइनस 14x, और ये कितना हो जाएगा माइनस 114, ये प्लस है, ये प्लस 14x। इसका तो क्या 2 से भाग दे दीजिए x स्क्वायर प्लस 7x माइनस कितना 58। अब इसका क्या कर लीजिए गुणनखंड कर लीजिए, 98 भी पुराना और 7x भी क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, तो 14x माइनस 7x। देखिए दोनों को घटाइएगा 7x गुणा कीजिएगा तो माइनस 98 हो जाएगा, इक्वल टू 0। कॉमन कर लीजिए, x कॉमन कर लेंगे कितना x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन करिए x प्लस क्या हो जाएगा 14, तो हो जाएगा x माइनस 7 इंटू x प्लस कितना 14 इसका टू 0। तो x बराबर कितना 7, x बराबर माइनस 14, तो ये उत्तर नहीं होगा। तो होगा क्या x बराबर 7 होगा। हमने देखिए क्या माने थे a का, तो x प्लस 6 माने थे, n माने थे a b का, a b का क्या माने थे x प्लस 6 माने थे। तो x का मान कितना a b बराबर x का मान 7 प्लस 6, तो a b का मान कितना 13 निकल गया। हमने AC को क्या माने थे x प्लस 8, तो x का मान कितना 7 प्लस 8, तो AC कितना 15। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा है, कहता है क्या AB और AC ज्ञात करें। तो लिखिएगा AB तथा AC की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसको नोट कर लीजिए। आप बता रहे लास्ट हिसाब कितने नंबर बच गया 13 नंबर, इसको उतार लीजिए 13 नंबर बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 12 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूर्ण कोण आंतरिक करती है। तो सबसे पहले हमने क्या बना लेते हैं, एक चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है। और इसके परिगत क्या है वृत्त है, क्या है इसके परिगत एक वृत्त है। इसको नाम दीजिए A B C A D, इसका केंद्र O है। अब यहाँ P Q R और S, ठीक है। ये हो गया P Q R S। कोई दिक्कत? अब इसको मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए, कोई दिक्कत? अब इसका नामांकन कर देते हैं, यहाँ 1 लिख देते 2 3 4 5 6 7 और क्या दिए 8। तो सबसे पहले माना की लिखेंगे, माना की एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र O है, ठीक है। माना की एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। A B C D, देखिए A B C D एक सम चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB BC AB BC CD तथा DA बिंदु PQR तथा S को स्पर्श करती है। क्या करती है स्पर्श? देखिए AB को क्या स्पर्श करता है P, BC को क्या Q,
और सी डी को आर और डी ए को क्या एस स्पर्श करती है। अब एक बात ध्यान दीजिए, तो लिखिएगा, तो सिद्ध करे कि ए ओ बी, कौन ए ओ बी प्लस ए ओ बी प्लस, अब लिखिएगा सी ओ डी बराबर कितना 180, ठीक है। फिर लिखिएगा बी ओ सी प्लस ए ओ डी बराबर क्या 180। यही करता क्या प्रूव करने के लिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, कोण एक है ना बराबर किसके बराबर है 2 के बराबर है। अब कोण 3 है ना बराबर किसके है 4 के। कोण 5 किसके बराबर है, कोण 7 किसके बराबर है, कोण 8 के बराबर है। सभी एक दूसरे क्या बराबर है। तो हम लिखते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में हमेशा क्या होता है 360 डिग्री कोण बनता है। देखिए कोण ए है किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है, ठीक है। हम इसके बराबर लिख लेते हैं 2 कोण 2 प्लस कोण 2, ठीक है। अब प्लस कोण 3 किसके बराबर है 4 के बराबर, कोण 3 प्लस कोण 3। कोई दिक्कत समझ गए यहाँ तक। अब देखिए हमने देखिए कोण 5 किसके बराबर है, कोण 6 के बराबर है कि नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कितना कोण 6 प्लस कोण 6 प्लस। अब देखिए कोण 7 किसके बराबर है 8 का, कोण 7 प्लस कोण 7 बराबर 360। ये क्या आ जाएगा 2 कोण 2 प्लस, फिर ये क्या आ जाएगा 2 कोण 3 प्लस, ये भी हो जाएगा 2 कोण 6 कोण क्या 2 कोण 7 बराबर 360। तो 2 कॉमन कर लो, कोण 2 प्लस कोण 3 कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360। 2 से कैंसिल कर दो 180। देखिए कोण 3 2 प्लस कोण 3, ध्यान दीजिए कोण 2 देख रहे हैं ये दोनों है ना ए ओ बी, ठीक है। कोण ए ओ बी प्लस कोण 6 7, देखिए 6 7 किसके बराबर सी ओ डी के बराबर है। कोण सी ओ डी बराबर क्या है 180 डिग्री। एक समीकरण प्रूव हो गया, कोई दिक्कत। अब हमें क्या प्रूव करना है दूसरा, तो क्या अब कोण 1 किसके बराबर, कोण 2 के बराबर। अब मानते हैं कोण 1 प्लस कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 4 प्लस। अब इधर क्या बच गया कोण 5 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 प्लस कोण 8 बराबर करता है 360। 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 4 और 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 8 बराबर 360। 2 कॉमन कर लो, कोण 1 प्लस कोण 4 और कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360। 2 से कैंसिल 180। कोण 1 प्लस कोण 4, देखिए कोण 1 ध्यान दीजिए, सॉरी कोण 1 इसको साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 8 हो जाएगा प्लस कोण 4 प्लस कोण क्या हो जाएगा 5 बराबर कितना 180। कोण 1 प्लस देखिए यहाँ से यहाँ तक कोण 1 प्लस कोण क्या 8 ए ओ डी प्लस कोण 4 कोण 5, देखिए कोण 4 और कोण 5 क्या कोण बी ओ सी बराबर कितना 180 डिग्री। आगे समझ तो हो गया। तो लिख सकते हैं कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180। इधर हो जाएगा कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180। यही क्या हो जाएगा तो दिक्कत यही आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह ये वृत्त चैप्टर था, हमने इससे पहले 10.1 बता चुके थे, ठीक है। आज 10.2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो भी नहीं देखे हैं ठीक है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।